है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। हम ही बुनियाद है घर की और हमें ही घर से निकाला जा रहा है। नमस्कार, मैं काव्या सदन की गरिमा को प्रणाम करते हुए आज के विषय के पुरजोर पक्ष में अध्यक्ष महोदय इस अनंत उदार आकाश के चिंता रहित ज्योतिर्मय प्रशस्त ललाट की तेजस्विता लिए हुए भारत में जो तंत्र चल रहा है वो है लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि अगर इस पर जनता का दबाव है तब तो यह स्वर्ग का निर्माण करती है, और अगर इस पर जनता का दबाव नहीं है तो यह खुले हुए आवारा पशु की तरह होती है जो किसी को भी रौंद देती है। दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन संविधानों की सूची में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला भारत का संविधान सभी को समानता और समाज में अपने धर्मों को अपनाने की पूरी आजादी देता है, लेकिन उसी समाज में बनने वाली व्यवस्थाओं और कानूनों में समय समय पर परिवर्तन होते रहना बहुत जरूरी होता है। अध्यक्ष महोदय, हम इतिहास से सबक सीखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अतीत के पुराने सिक्के वर्तमान में नहीं चलाए जा सकते, लेकिन इतिहास की जड़ों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है ताकि वर्तमान कायम रह सके। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष कहता है एक हिंदू लॉ होता है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, एक क्रिश्चियन पर्सनल लॉ होता है, और समान नागरिक संहिता के आ जाने से धार्मिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, क्या आप यह नहीं मानते कि इतिहास और वर्तमान का रिश्ता परिवर्तन और निरंतरता का है? जब जब बहस छिड़ती है तब तक सवाल उठता है कि सभी धर्मों के ऊपर एक विशेष धर्म के कानून का लागू होना ही समान नागरिक संहिता का उद्देश्य है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमें यह समझना पड़ेगा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी धर्मों में एक रूपता और समानता लाना है, क्योंकि यह अपने आप में एक निष्पक्ष कानून है और इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो एक चीज पता चलती है कि समय के चक्र में अगर ना के बराबर कुछ बदला है तो वह है महिलाओं की स्थिति। बचपन से लेकर युवावस्था तक लड़की के साथ होने वाले हर एक मजाक में विवाद की गूंज मौजूद होती है। अगर आपकी बहू छत पर खड़ी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि घर का मान सम्मान छत पर खड़ा है। अगर आपकी बेटी बाहर किसी व्यक्ति से बात करती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि घर का मान सम्मान बाहर बात कर रहा है। लेकिन जब वही एक स्त्री घर पर प्रताड़ित होती है तब आपको इस चलते फिरते मान सम्मान की फिक्र क्यों नहीं होती? जब यही चलता फिरता मान सम्मान बराबरी की बात करता है, जब यही चलता फिरता मान सम्मान न्यायालय की अदालतों के आगे आंचल फैलाए हुए न्याय की मांग करता है, तब आप न्याय देने के बजाय अपने पैर पीछे की ओर क्यों घसीटने लगते हैं? यहाँ पर मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की टिप्पणी का जिक्र करना चाहूंगी। बाबा भीमराव जी की राय थी कि भारत में जो संविधान लागू हुआ है वो लोकतांत्रिक संविधान अलोकतांत्रिक जनता के ऊपर लागू हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह समान नागरिक संहिता की आवश्यकता ही न पड़ती अगर धार्मिक संगठन ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ तुरंत न्याय करते, लेकिन समान नागरिक संहिता की आवश्यकता तब महसूस होने लगती है जब 15-15, 20-20 सालों तक तलाक और पारिवारिक मामले न्यायालय की अदालतों का बोझ बढ़ा रहे होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम देश के नागरिक हैं, छाती ठोक कर अपना हिस्सा लेते हैं। बढ़ते हुए आपराधिक मामलों को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता जब धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर समान रूप से न्याय करता है तब किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब वही एक समान नागरिक संहिता एक राष्ट्र और एक कानून की बात आती है तब न जाने क्यों विपक्ष का खून कलकलाने लगता है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष तर्क वितर्कों की चाहे जितनी इच्छाधारी पेश कर ले, सवालों जवाबों के चाहे जितने
अनुलोम विलोम कर ले, लेकिन सफर जब किसी मुकाम पर पहुंचता है तब कठघरे में शुरुआत का समय ही होता है। अध्यक्ष महोदय, इससे निष्कर्ष निकालते हुए यही कहना चाहूंगी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। किसी भी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक राज्य को समाजवादी समाज बनाने के लिए हमें पश्चिम के समाजवादी देशों से शिक्षा लेनी होगी। इस मामले में हमें पश्चिम से शिक्षा लेने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए, जैसा कि भारत के संविधान के साथ है। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, उठो चलो बढ़े चलो, राष्ट्र है पुकारता, भेदभाव बढ़ रहे हैं, चाहिए समानता, राष्ट्र है पुकारता, चाहिए समानता। धन्यवाद।